हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी भाभी मेरे भाई से उम्र में बड़ी थी। मेरे भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता, कमज़ोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर सो रहा होता और भाभी के कमरे से आवाज़ें आती। एक रात भाई बाहर सो रहा था, भाभी की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मेरे कमरे में चली गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी कहानी रोज़ाना तक आसानी से पहुंच सके। मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वह बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था घर में। जब उसके शादी की बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करेगा। मेरे माता पिता पुराने सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी कि जहाँ तू चाहेगा वहीं शादी होगी। हम लोग सब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को हैरानी हुई। वह लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सकें कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। बाकायदा इज्जत से शादी कर लाए थे, और बिल्कुल भी वह ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही ही इनमें कमी थी। बाकी तो हर तरह से वह एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र पर आपत्ति नहीं था तो हमें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। इसलिए हम लोग भी शादी में खुश थे। शुरू के कुछ दिनों तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन 2 महीने बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन रसोइया थी। वह कुछ भी पका देती, इतना मज़े का होता कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहती थी। मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया। अब धीरे धीरे दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसी ही बहू सबको चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसीलिए अक्सर लोग ये बातें नहीं जानते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी। इसीलिए मेरा पास तो कम ही समय होता था, लेकिन जो भी समय होता मैं ज़्यादातर अपने भाभी के साथ गुजारती। वह भी मेरी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनती, और कभी कभी उन्होंने मुझे आम तौर पर भाभियों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उनके चेहरे पर नज़र आती थी, वो खुशियाँ भाई के चेहरे पर नज़र नहीं आती थी। वो सबसे ही कुछ खिंचे सा रहता, हर समय किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से 1-2 बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत दोस्ती थी। इसीलिए कोई बात होती तो वह मुझसे शेयर कर देता था, लेकिन अब वो परेशान नज़र आ रहा था। अपनी कोई बात भी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफिक्र रहा करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है तो पत्नी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाज़ा लगाती कि शायद भाई बिजनेस को लेकर परेशान है। कभी क्या सोचती तो कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे और कहते, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुम वैसे ही मेरे बारे में सोच कर
अपनी पढ़ाई ख़राब करोगी। उनको क्या बताती कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हुई हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को भी माता पिता ने किसी हद तक नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप ये बताइए भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि कई बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ उनसे पूछूं, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बता रहे। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन ब दिन भाई कमज़ोर होना शुरू हो गया। वह शादी के पहले वाले भाई तो जैसे गुम हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से एक कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते हंसते मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस के बारे में बात किया करते थे। भाई की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत में सारे घर वालों को परेशान कर दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद शुरू कर दी थी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते, ना ही अपनी परेशानी की वजह बताते। लेकिन इन सब में जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था, वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वह तो परेशान क्यों होती, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन पर दिन निखरती जा रही थी और खुश और बेफिक्र रहती थी। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में परेशानियां और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों बहन भाई थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, तो ये अचानक से क्या हुआ, इस बात की फिक्र तो मुझे होनी चाहिए थी। इसलिए मैं भाई के हालात को लेकर परेशान रहती थी। मेरे माता पिता भी तो परेशान होंगे, लेकिन वह हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। भाई की हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसीलिए मैं देर रात तक पढ़ती रहती थी। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर यह सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस समय ना मैंने भाई को जगाया, ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। वापस अपने कमरे में चली आई। लेकिन अब मैं रोज़ाना ही रात को देर तक जागती थी, इसीलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर आंगन में सोए हुए नज़र आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना ही अपने माता पिता से करती, ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में मैं यह जानकर मेरे माता पिता ज़्यादा परेशान हों, क्योंकि पहले ही वह भाई की गिरी सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसीलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ आया करती थी। ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी, लेकिन जब दो लोग कमरे में हो तो वह बात करते। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातों की आवाज़ें आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नज़र आते। मैंने खुद से ही मान लिया था कि भाई जाग रहे होते हैं, इसीलिए वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इसका कारण पूछती होंगी, इसीलिए दोनों की बातों की आवाज़ आती है। ये बातें अक्सर मैं खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पड़ रही थी।
साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोए हुए नज़र आए, लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे थे तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाज़ें आ रही होती, भाई बाहर सोए हुए नज़र आते, और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। ये बात मेरे माता पिता को भी पता चल गई थी, लेकिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ें आ रही होती है। उसने कहा कि हमारे भाई को ना जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसीलिए मैंने बात टाल दी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे, एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज़ की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे, और इस दिन मज़े की बात यह थी कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसीलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपने चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि यह बात अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि इनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन उनसे अगले दिन मेरा बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसीलिए वह बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 3 दिन गंभीर रहने के बाद घर वापस आए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। मैं यह बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है, क्योंकि मैं यह राज जान गई थी अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालात मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, इसीलिए उनको कुछ नहीं बता सकती थी। भाई तो पहले ही इस हालात में थे कि उनको कुछ कहना या ना कहना बराबर था, क्योंकि वह सब जानता था और पापा से कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसीलिए मेरा व्यवहार अपनी भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनसे कतराने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह भी नहीं थी। वो वैसे भी हंसती खेलती सारे घर में घूमती फिरती, सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने भी कभी इन मामलों पर ध्यान नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनके हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी थी, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। वैसे भी किसी को क्या काम की उनके कमरे में जाए। कमरे की सफाई वह खुद ही किया करती। भाई बाहर बैठकर सबसे बातें कर लिया करता। वो बाहर ही सोया होता था, इसीलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होता। इससे पहले मैंने ध्यान ही नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में घूम आऊँ, ताकि मेरा पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरे भाभी को भी
मेरे इस प्लान का शक हो गया था या भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती तो न जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वह चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। बस कोई बहाना नहीं रहता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। और जब वह कमरे के अंदर होती हैं रात को, तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का समय हुआ करता था, लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे को देख लूं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। धीरे धीरे भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गई। उनकी सेहत जो दिन पर दिन गिरी रही थी, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आने लगी और भाई फिर से मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनके बाहर सोने वाली आदत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अभी अक्सर बाहर ही सोए होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वह अपनी माँ को देखने के लिए गई, तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ली और घर के कामों को ख़त्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माता पिता को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता को ज़रा भी किसी किस्म का शक हो। इसीलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी और उसको खोलने के लिए भी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ ना मिला, इसीलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इसी वजह से वह कुछ ज़्यादा दिन मायके में रहीं और 5 दिन मेरे भाई ने जिसे बहुत सुकून से गुजारे थे। वो अपने कमरे में सोते थे, कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा। इसीलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो भाभी की वजह से बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वो किसी को कुछ बताते क्यों नहीं हैं? ज़रूरी था कि मैं भाई से बात करूं। एक दिन शाम को जब मैं भाई बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे माता पिता से बात करूं? तुम लोग मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस समय मैं ज़िद कर रहा था, और जब मैंने ज़िद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है? अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें करती भी मुझे वह 3-4 बार नज़र आई। इसके बाद भाई ने कहा कि तुम्हें तो 1-3-4 नज़र आई है, मुझे रोज़ नज़र आती है, लेकिन इसका मामला क्या है यह मुझे भी नहीं मालूम। इसके चरित्र पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं है, मेरी इज्जत भी है। अगर मैं उसके चरित्र पर उंगली उठाऊं तो उंगली मुझ पर ही उठेगी। जहाँ तक बात है बाहर सोने की, तो रात को मुझे कुछ होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफ़े पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वो ये सब कुछ क्यों करती हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर सोता कैसा हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना होगा। भाई ने कहा कि आगे से वह भी कोशिश करेंगे कि बेहोशी वाली नींद न सोए, तभी वह कुछ कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे अगली रात जब भाभी मायके से वापस आई तो
रात को मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज़ की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर ही सो रहे थे। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा ना खुला, क्योंकि वह अंदर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन इस डर से कि कहीं आवाज़ मेरे माता पिता के कमरे तक ना पहुंच जाए या कोई जाग न जाए, मैंने हल्का सा बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। भाई तो बिल्कुल जाग ही नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही भाई उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनको कौन बाहर लेकर आया और भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने इससे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हम सब एक अजीब बात का सामना करने पर मजबूर हो गए, और वो ये कि उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी रात थी। बाहर का मौसम होने की वजह से पूरा चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोज़ की तरह जब हम लोग सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मेरे साथ अब माता पिता भी जाग गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे और इतनी तेज़ आवाज़ों के बावजूद भी नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज़ की तरह अंदर से लॉक लगा रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन वह बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। जब हम अंदर आए तो वह मंज़र जो मैंने उस रात देखा था, वही मंज़र आज मेरे माता पिता देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिये में देखकर पापा नज़र झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फ़ौरन आगे बढ़कर अपना दुपट्टा भाभी के ऊपर डाला। पूछा कि यह सब क्या है, लेकिन वह अपने होश हवास में ही नहीं थी। वह तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो। उन्होंने कपड़े छोटे छोटे भी ऐसे पहने थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती हैं। बिल्कुल इतने अजीब कपड़े पहनकर वो लगातार डांस कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर कमरे में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई और पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। वो सो गई। सुबह जब वह उठी, अपने आप को इस कपड़े में देखकर हैरान होने लगी। उधर भाई तो खुद हैरान थे कि रात को इतनी आवाज़ें आती रही, इतना हंगामा रहा तो उनकी आँख क्यों नहीं खुली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई, इसीलिए मैंने मम्मी को धीरे आवाज़ में बता दिया कि ये सब मैं बहुत दिन पहले ही देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माता पिता से बात करनी होगी। जब भाभी के माता पिता को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बातें बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि इसके साथ ये समस्या बचपन से हो जाता था। कभी कभी जैसे जैसे चांद कम ज़्यादा होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि यह दिन को खुद को कुछ और समझती है और रात को कुछ और। सारा दिन यह बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन हमने खुद एक पंडित जी से इसका इलाज कराया था। इसकी बीमारी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए हमने इसकी शादी कर दी है। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था, और ये भी वही बीमारी थी जिसमें इंसान की ताकत डबल हो जाती है और खुद को रात को चांद निकलने के साथ कुछ और समझने लगता है। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। भाभी को बीमारी थी। यह सब सुना तो माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपकी जो हकीकत है वो आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया कि ये पिछले दिनों से ड्रग्स ली थी। जब ये होश में नहीं रहती थी तो मुझे
ड्रग्स खिलाकर बाहर लिटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई तो मैंने एंटीडोज लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी के सारे अलमारियों की तलाशी ली गई तो ड्रग्स से बरामद भी हो गई, लेकिन वो भी अपने आप में नहीं होती थी, इसलिए हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते थे कि वह सब जानबूझकर करती होंगी। भाई को जो अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी की पूरी तरह इलाज करवाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे वह ऐसे थे, उसके बाद कुछ और लोग होते तो उनको पागल समझकर घर से निकाल देते या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनको कोई कसूर ही नहीं था तो उनको ढोंगी बाबाओं के पास ले जाने से अच्छा था डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। यही अच्छाई है कि हमेशा जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।